तो दोस्तों आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान बोर्ड के जो नया सिलेबस है 2021 के अनुसार जो नया आपका संशोधित पाठ्यक्रम है उसी की कड़ी के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की साइंस विषय, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम इस चैप्टर नंबर 1 का अंतिम भाग, इसका हम आज पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अभी तक हमने इस लेसन नंबर 1 के 3 भाग पढ़ लिए और बहुत ढंग से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। और हमने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है आरबीएससी क्लास 10 साइंस 2021 के नाम से। इसमें आप लोगों को कंप्लीट साइंस देखने को मिलेगी जो आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसी के साथ में हम साथ में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी करेंगे और जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनका भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों ने पहले लेसन के अंदर पढ़ा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर, ठीक है, आपने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, संतुलित भोजन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आपने मानव स्वास्थ्य पढ़ लिया, उसके बाद में आपने नशीले पदार्थ पढ़ लिए और आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। यानी कि सर जो चीज़ें अपन खा रहे हैं, जो चीज़ें हम पी रहे हैं, क्या वह सही है? अगर जो हम चीज़ हम शरीर में डाल रहे हैं अगर वह चीज़ अगर सही है तो वह आपका स्वास्थ्य को बढ़ा देगा, अगर वो चीज़ ही मिलावट की है तो आपके स्वास्थ्य को गिरा देगा। और यही हमारे इस चैप्टर का उद्देश्य है दोस्तों। आपको ये चैप्टर यही पढ़ाना चाहता है कि जो मिलावट की जो चीज़ें हैं या जो बेईमानी से तैयार की गई चीज़ें हैं, अगर आप लोग उनको खाओगे तो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा सर हमें क्या मतलब है, हम तो खा तो रहे हैं। कि देखो एक बात मेरी याद रखो दोस्तों, एक बात सोचिए, आपके पास में घर पे बाइक होगी या कार होगी। अगर आपकी बाइक है, अगर उसमें पेट्रोल डलता है तो क्या आपने कभी डीजल डलवाया उस गाड़ी के अंदर? बोलो, नहीं डलवाया ना। आप लोगों ने उसमें डीजल नहीं डलवाया, पेट्रोल की गाड़ी में कभी डीजल डलवाया कि आप लोगों ने मोटरसाइकिल में? नहीं डलवाया। क्यों? आपको फिक्र है अपने उस गाड़ी के इंजन की है। क्या पता हमारा इंजन कहीं सीज हो जाए, क्या पता हमारा इंजन कहीं खराब हो जाए। तो देखो दोस्तों, जब आपने उस निर्जीव वस्तु की इतनी टेंशन कर रहे हो कि हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन आप हमारे इस अनमोल शरीर के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो ये आपकी और हमारी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे लेसन में आपको पढ़ना ही नहीं है, इस चीज़ को आप जीवन में उतारोगे तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ आप लोग की कक्षा 10 तो अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसके अलावा आपको आगे फ्यूचर में भी इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो खाद्य पदार्थों में मिलावट। अब आपको पता है हर चीज़ में मिलावट राम जी मौजूद हो गए हैं, खाने पीने हर चीज़ में मिलावट हो गए हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं प्योरिटी बहुत कम हो गई है। प्योरिटी वहीं तक सीमित है अगर आप खुद उस चीज़ का दोहन कर रहे हैं तो देखो कौन कौन सी मिलावट हो रही है, फटाफट अपन देख लेते हैं दोस्तों। और जैसे देखो आपको मैं बताऊं, सीधा डेटा बताया गया है कि भारत में जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं उनमें लगभग 30 से 40% तक तो मिलावट जरूर होगी। अमूमन, सारी नहीं बात करा, अमूमन 30 से 40% तक मिलावट होती है। देखो अब सबसे बड़ी मिलावट हो रही है आजकल कोल्ड ड्रिंक्स। कोई छोटा सा काम है, चलो यार पार्टी करते हैं, पार्टी में तो कोल्ड ड्रिंक आएगी। हर चीज के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अपन। उस समय अपन जूस वगैरह कुछ नहीं पी रहे, सिकंजी, नींबू पानी, छाछ, दही, लस्सी नहीं पी रहे, कोल्ड ड्रिंक लाओ साहब, कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो मैं आपको सीधी बात बता दूं दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक एक तरीका का जहर है जो आप और हम पी रहे हैं। ठीक है, तो इस कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या ऐसी बेकार की बातें हैं जो अपने शरीर को बर्बाद कर रही है। तो देखो सबसे पहले आता है इसमें फास्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4। नोट कर लेना दोस्तों इसको, H3PO4। तो देखो जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसका इस्तेमाल होता है लोहे को गलाने में। मैं बात कह रहा हूं जो आप लोग थोड़ा संशय में पड़ जाओगे। जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसका इस्तेमाल होता है लोहे को
गलाने में। और इसी फास्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है कोल्ड ड्रिंक को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में जाकर उसका हल्का सा नशा हो सके। तो याद रखना दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में जहर कौन सा मिलाया जा रहा है यहाँ पर? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल की क्या ताकत होती है? लोहे को गला सकता है, और जब लोहा गल सकता है तो आपके और हमारे दांत भी गल सकते हैं। यानी कि सर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान किसको होता है? हमारे दांतों को होता है नुकसान। ठीक है, कैसा होता है नुकसान? अब लोहे को गला रहा है, इसका मतलब दांत की जो परत है उसको धीरे धीरे क्या कर देगा? उसको पतला कर देगा। एक तो ये जहर इसके अंदर। दूसरा जहर इसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा जहर क्या मिलाया जा रहा है दोस्तों के अंदर? एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो सुनो, ये कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया क्यों जा रहा है? इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोल्ड ड्रिंक को डीप फ्रीज किया जाता है, यानी इसको फ्रीजर में रखा जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? उसको 0 डिग्री के ऊपर जमने नहीं देता है, और आप लोगों को लिक्विड यानी तरल की तरल फॉर्मेशन में प्राप्त हो जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल कोल्ड ड्रिंक में क्यों मिलाया जा रहा है दोस्तों? उसको जमने से रोकने के लिए। और एथिलीन ग्लाइकोल को ही मीठा जहर कहते हैं। इसको नोट कर लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मीठा जहर किसे कहते हैं? तो आंसर आप लोग लिखोगे एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। और आप लोग मेरे साथ में इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और जब आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगला देखो, इसमें कोल्ड ड्रिंक में कौन सा जहर आ रहा है? इसमें देखो सबसे खतरनाक चीज आ रही है इसमें, सीसा यानी कि लेड यानी कि पीपी। ये क्या करता है? मस्तिष्क की सोचने समझने की जो हालत है उसको खराब कर देता है। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान कोल्ड ड्रिंक का क्या हो रहा है? हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी मेमोरी पावर है उसको कम कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी मात्रा है इसकी? 0.4 ppS। ये क्या है? इसकी इकाई है। और ये किस में मिलाया जा रहा है? कोल्ड ड्रिंक में। सीसा किस में मिलाया जा रहा है? कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, तो ये अपनी बात कोल्ड ड्रिंक कंप्लीट हो गई दोस्तों। उम्मीद करो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को रिवाइज करके। अगली मिलावट देखते हैं अपन दोस्तों दूध में। तो देखो, दूध में भारत में आपको पता है कि आबादी कितनी ज्यादा है, उत्पादन बहुत कम है। तो इसका फायदा कौन उठाते हैं? दूध में मिलावट करने वाले मिलावट राम। ठीक है दोस्तों, वो क्या करते हैं कि दूध में किस प्रकार की मिलावट होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मिलावट तो पानी की होती है, इसके अलावा आजकल सेपरेटा की मिलावट होती है, इसके अलावा नकली दूध पाउडर की होती है, इसके अलावा तेल की होती है, इसके अलावा डिटर्जेंट की होती है, इसके अलावा यूरिया की होती है। इन सभी चीज़ों के अलावा चीनी की मिलावट होती है, शुगर की मिलावट होती है। इन सभी चीज़ों के द्वारा नकली दूध तैयार किया जाता है, और असली दूध में क्या करते हैं? इसको मिला के अपने पास में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अच्छा इलाज क्या है सर? अपने घर अगर हो सके तो गाय भैंस रखो फर्स्ट क्लास अपने, जैसे अपन गांव में सारे रखते हैं। देखो सिटी में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अपन गांव में तो रख ही सकते हैं। ठीक है, तो हम तो क्या करते हैं, जैसे आप भी रखते हैं, आप भी किसान होंगे या खेती करते हैं, तो आप लोग पक्का, मेरी गारंटी है, गाय भैंस जरूर रखते होंगे। ठीक है, अगले मिलावट अपनी भैया तेल की मिलावट। देखो तेल में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है पाम ऑयल की। पाम ऑयल क्या होता है? बहुत सस्ता ऑयल आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मिलावट होती है सत्यानाशी की। सत्यानाशी का क्वेश्चन आ रखा है तो मैं बता दूं आप लोगों को। सत्यानाशी यानी क्वेश्चन आया था सरसों के तेल में मिलावट का नाम बताओ, तो सत्यानाशी पास में आपको लिखना है आर्जिमोन। क्या नाम लिखना आप लोगों को इसका? आर्जिमोन की मिलावट होती है किसमें? सरसों के तेल में, जिसको अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं? सत्यानाशी। ठीक है, आपको पता है सत्यानाशी क्या है? एक तरीका खरपतवार है जिसकी अपने को जरूरत नहीं, फिर भी खेत में लग जाता है दोस्तों। अगली मिलावट है घी। घी की तो पूछो मत तुम लोग, घर पे मम्मी को, चाची को, किसी को, दीदी को, तुम सबको पता है मिलावट किस चीज की होती है घी के अंदर। आप लोग सब समझदार चीज के लिए। ठीक है, अगली मिलावट आगे भैया फल सब्जियों की, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा गया है यहाँ पर। मिलावट के मामले में यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया, जहां जिसका मन किया वही उसने मिलावट को
टिका दिया। तो देखो इसमें क्या मिलावट हो रही है। सबसे पहले आप लोग देखते होंगे ऐसे गर्मियों के मौसम में कैसे आम नजर आते हैं, आप एकदम पीला पीला आम गजब गजब से, वो सारे रसायनों के छेद द्वारा आते हैं, यानी का रसायनों को मतलब छिड़काव करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे अपने इंजेक्शन के द्वारा भी अंदर लगाते हैं, ठीक है, वो सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार केला, पपीता, आम, अंगूर और नाशपाती और भी बहुत सारी चीज़ें। अब सब्जियों में बात करो आपकी गोभी में याद रखना दोस्तों, गोभी फूल गोभी का अगर आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रही है, क्योंकि अपन बाजार में जाते हैं देखते हैं सफ़ेद है कि नहीं, काले तो नहीं है, तो क्या करते हैं मिलावट वाले उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर देते हैं। AgNO3 याद कर लेना, गोभी के ऊपर किसकी मिलावट होती है दोस्तों, AgNO3 की, उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिससे गोभी चांदी जैसा रंग तेरा नज़र आती है अपनी को, ठीक है दोस्तों। और अगर सब्जियों में अगर अच्छा चटक रंग दिया जाता है तो उसके लिए उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको पता है मतीरा, खरबूजा, ककड़ी सब में इंजेक्शन का छिड़काव किया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ मिलावट है। अब मैं इसको फटाफट साफ कर देता हूँ। आगे अपन देखते हैं कि मिलावट की अपन पढ़ रहे थे, इसी कड़ी में आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर चना, अरहर इसकी दाल है तो उसमें मिलावट किसकी हो रही है, खंसारी दाल की है। याद रखना दोस्तों, चना और अरहर की दाल में किसकी मिलावट की जाती है, खंसारी दाल की। जो घर पे अपन मसाले लाते हैं बाजार से, उनमें मिलावट देखो, जहां तक हो सके अपने को सूखा मसाला लाना चाहिए, उसको पिसवाना चाहिए, अपनी आंखों के सामने पिसवाना चाहिए। जैसे हल्दी में किसकी मिलावट होती है दोस्तों, लेड क्रोमेट की। याद रखना मेरी बात, हल्दी में किसकी मिलावट होती है, लेड क्रोमेट की। इसी प्रकार जैसे मिर्च में होती है ईंट, होती है ना ईंट, लाल वाली ईंट, उसको पीस के उसमें मिला देते हैं। उसी प्रकार धनिया में कहा जाता है कि घोड़ों की लीद इसमें मिलाई जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ मिला के इसमें डाला जाता है। बेसन की बात करें, बेसन में क्या करते हैं, मक्के का आटा पीस के मिला देते हैं। दाल चावल अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें पॉलिश मिलाई जाती है, घोल में डाल के निकाल लेते हैं, जिससे दाल और चावल चमकने लगते हैं, और उसी को लोग बाग ग्रेडिंग करके VIP लोग उसको खा लेते हैं महंगे भाव पर। मिठाइयों को तुम लोग पूछो मत, नकली मावा तैयार हो रहा है। इसी के अलावा उस मिठाइयों में जो रंग मिलाया जाता है उससे क्या पैदा होता है, कैंसर। अगली है काली मिर्च में देखो, काली मिर्च को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो काली मिर्च में किसकी मिलावट होती है, पपीते के बीज की। आप पपीता खाओ तो देखना उसका रंग काली मिर्च का लगभग बराबर होता है। अपन देखते हैं काली मिर्च खाइए लेकिन स्वाद क्यों नहीं रहा, आएगा कहां से स्वाद, उसमें तो किसके बीज है, पपीते के। देखो एक नोट है जो आप लोगों को याद करना है दोस्तों, एक माशेलकर समिति थी, ठीक है, एक भारत सरकार की माशेलकर समिति थी, उसने सुझाव दिया था कि अगर कोई दवाइयों में अगर कोई मिलावट करता है तो उसको मृत्यु दंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है। जो भी मिलावट करते हैं उनको 2-4 हज़ार का जुर्माना किया जाता है और वापस छोड़ देते हैं, और वो वापस आगे अपना धनाधन धंधा करते हैं। यानी कि इनके लिए कोई कठोर कानून ही नहीं है, या इनके लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। एक लास्ट में एक बात बताऊं, एक संस्था, एक हमारा एक्ट है भारत सरकार का, एक्ट है 1954, जिसका नाम है PFA का काम ये होता है, जो खाने पीने की कितनी चीजें, लगभग 65 खाद्य वस्तुओं में कितनी मात्रा में कीटनाशक मिलाया गया है या कितनी मात्रा में मिलावट की गई है, इसके बारे में वही बताता है। कौन, हमें PFA एक्ट है 1954। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा लेसन समाप्त होता है। अब काम की बात सुन लो तुम लोग, ठीक है। देखो जो लेसन नंबर 1 था, हमने उसको 4 भागों में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप अगर इस चारों भागों को अगर आप एक 2 बार वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को कंठस्थ लेसन याद हो गया, ये मेरी गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने ढंग से देख लिया ना वीडियो एकांत होकर, तो आप लोगों के 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। अब देखो सुनो, आप आगे क्या प्लानिंग है। आगे की प्लानिंग ये है कि अगले मतलब वीडियो में पाठ्य पुस्तक की कंप्लीट क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसी क्रम से अपन ऐसे करते हुए 1 महीने के अंदर अंदर लगभग अपना कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें आगे के वीडियोज और चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आज का वीडियो करते हैं हम समाप्त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों को लाइक से सब्सक्राइब तो करना ही है।